आप दोनों भी इतना टाइम हो गया शादी को, कभी ऐसा हुआ है कि आप दोनों के बीच में भी लड़ाई हुई हो? जैसे हर पार्टनर के बीच में लड़ाई होती है, हर कपल में लड़ाई होती है, कभी ऐसा हुआ है कि आप दोनों के बीच में भी सीरियस लड़ाई हो? बहुत गंदी लड़ाई हुई है हमारी। ऐसे ऐसे लड़ाई हुई है कि बस मन करता है कि मैं क्यों फंस गई हूँ इनके साथ में, मैंने क्यों शादी करी। सच्चा तो मैं शादी नहीं करती। क्या इसलिए मैं यहाँ पे आई थी? क्या इतना सुनने के लिए मैं आई थी जब ये मेरी इज्जत नहीं कर सकते, ये ऐसा बोल रहे वैसा बोल रहे। बहुत सारी बातें मन में आती हैं, लेकिन वो तब आती हैं जब हम एक दूसरे को समझने की बजाय एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं। या वो उस मोमेंट के गुस्से में आती हैं? हीट ऑफ द मोमेंट। हर लड़ाई आप देख लें, आपकी माँ से आपकी लड़ाइयाँ हुई होंगी, आपके बाप से आपकी लड़ाइयाँ हुई होंगी, हम दोनों के आपस में लड़ाई होंगी। आज हमें याद भी नहीं है कि वो मुद्दा क्या था। कई बार आप भूल जाते हो। उस मोमेंट में एनर्जीज ऐसी होती हैं कि बस बढ़ते 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 मुद्दे बहुत बड़े हो जाते हैं। लेकिन लड़ाई हर रिश्ते में होती है और होने में चाहिए। मैं ये कहता हूँ छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रहनी चाहिए। दिक्कत तो तब आएगी जब रिश्ते में लड़ाई बंद हो जाए, बिल्कुल तब शक पैदा होता है। वो कहावत है ना कि एक औरत छोड़ने से पहले झगड़ना शुरू करती है और एक आदमी छोड़ने से पहले झगड़ना बंद। बिल्कुल। तो वही वाली चीज़ है, रिश्ते में लड़ाई होनी चाहिए। रिश्ते में लड़ाई का मतलब ये होता है कि दो इंसान की अलग अलग राय है, उसको एक पे लेके आना, इसलिए झगड़ा हो रहा है। ये तो सत्ता में होता है, यही घर में होता है। लाओ समझौते पे आओ ना, क्या करना है। अगर मुझे रेड कलर की कार पसंद है, इन्हें ब्लैक कलर की कार पसंद है, तो इस बात पे शोरूम वालों का सर क्यों फोड़ रहे हो आप? आप अपने घर में बैठ के समझौता करो। सिंपल सा फंडा है, आपको कौन सा कलर चाहिए, क्या बेटर रहेगा, इस तरीके से होता है। सिंपल सा फंडा है। हर रिश्ते में लड़ाई होती है, हर किसी की लड़ाई होगी। इस दुनिया में कोई नहीं बना जिसने कभी लड़ाई ना करी है। और एक रिश्ते के अंदर चुप रहने का क्या इम्पोर्टेंस है? क्योंकि मेरे को लगता है एज अ कपल आपको ये पता होना चाहिए कि कब बोलना है और कब किस वक्त में चुप रहना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो इसका क्या रेलेवेंस है? मौन एक ऐसी चीज़ है जो आपने अगर समझ ली है तो आप इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो। क्योंकि मेरे को लगता है ना, लोग समझ नहीं पा रहे मौन को। लोगों को ये लग रहा है अगर मैं चुप हूं ना तो मतलब मैं गलत हूं। लोगों को ये लगता है अगर मैं एक लड़ाई में गलती से मैं चुप हो गई या मैं धीरे बोल गया, सामने वाला तेज बोल गया, तो मैं गलत हो गया, भैया प्रूफ मैं हार गया। लोग ना चुप इसलिए नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि उनको लगेगा कि वो कमज़ोर पड़ रहे हैं। बल्कि चुप से बड़ी ताकत कुछ और होती ही नहीं है। आप चुप रहकर देखें, अगर सामने वाला इंसान चिल्ला चिल्ला के आपसे बात कर रहा है और आप चुप रह के बस उसको देखे जा रहे हो, एक वक्त आएगा कि वो अपनी आवाज़ को खुद डाउन कर लेगा और वो खुद से सवाल करने लग जाएगा। क्योंकि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव योर लास्ट वर्ड्स इन एनी आर्ग्यूमेंट। हम चुप इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि हम अपनी आखिरी बात को रखना चाहते हैं उस बहस में, कि उसने बोल दिया अब मेरा जवाब आखिरी होगा। अगर मेरे जवाब का उसने जवाब दे दिया तो फिर मैं फिर से एक और बात बोलूँगी। ये जो जवाब देने की लड़ाई होती है ना, ये रिश्ते को ख़राब करती है। जिस दिन आप जवाब देना बंद कर दोगे और ये समझना शुरू कर दोगे कि वो सामने वाला इंसान चाहता क्या है, उसको क्या परेशान कर रहा है, उसको क्या बुरा लग रहा है, उस दिन आप समझ जाओगे कि लड़ाई की वजह क्या थी और लड़ाई का हल क्या है। चुप आपको ये सिखाता है। दुनिया में लड़ाई जबान की तो है, चुप्पी की तो कोई लड़ाई ही नहीं है। जबान की लड़ाई, उसने मेरे बारे में ऐसा कैसे कह दिया। आप अपने घर में 4 दिन चुप बैठ जाओ, लोग आपको बीमार समझना शुरू कर देंगे। ये होता है। और कई बार एक चुप से आप अपने रिश्ते को बचा सकते हो, राइट? बड़ी से बड़ी लड़ाई को आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप चुप हो गए थोड़ी देर के लिए। और चुप होने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो इसीलिए। गुलजार साहब का शेर भी है कि ज़ाया न कर अपने अल्फाज हर किसी के लिए, खामोश रहकर देख तुझे समझता कौन है। किसी भी रिश्ते में लड़ाई हो रही हो, प्यार में हो, रिश्ते में हो, दोनों के झगड़ों के बीच में या किसी भी रिश्ते के बीच में दोनों लोग अगर इक्वल हैं, दो साथ झगड़ते हैं, साथ चुप होते हैं, तो रिश्ता नहीं चलेगा। एक को गुस्सा भी आना चाहिए जो समझा पाए कि मेरे घर में दायरा कितना होता है। एक को चुप भी रहना चाहिए जो समझा पाए कि दायरे को तोड़ा भी कैसे जाता है ना। मेल फीमेल होता है, आग और पानी होता है। आग आग लगाओगे, पानी पानी डालोगे, मेल मेल फीमेल फीमेल, ये चीज़ें नहीं चलती। आदित्य भाई, अक्सर ना देखा गया चुप रहना ना, अब इसको हम पेट्रियार्कल पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं देखेंगे, पर अक्सर लड़कों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लड़के ना बर्स्ट आउट होते हैं, उनके लिए चुप होना मुश्किल हो जाता है मोमेंट्स में। आप चुप, मतलब आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप चुप हो गए हो किसी लड़ाई के अंदर, या आप उस वक्त शांत हो गए हो कि नहीं इस वक्त मैं चुप रहूँगा, मैं नहीं बोलूँगा? क्या होता है ना, ये बड़ी अथॉरिटिकल चीज़ें होती हैं, अथॉरिटी की बात होती है। आपको कब चुप होना और कब बोलना है। जब आपके घर की औरत को कोई नीचा दिखाए वहां बोलो, चीख चीख के बोलो, गाली दे के बोलो। जब आपके घर में कोई किसी बात पे बहस हो रही है तो वहां चुप हो जाओ।
आपको पता होना चाहिए चुप कब रहना और बोलना कब है। तो आपकी किसी ऐसी बहस में ऐसा होता है कि आप चुप हो गए? हमारी आज हम दोनों यहाँ बैठे हैं, इसका कारण ही ये है कि हम दोनों में से एक को ये पता है चुप कब रहना है, चुप कब रहना है। वरना अब तक कोर्ट कचहरी में धक्के खा रहे होते। सिचुएशनल्स होता है, ये गुस्सा करेंगे तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं चुप रहूं। मेरा अगर मूड खराब है, मैं गुस्से में हूँ, मेरी चीज़ दिमाग में कुछ चल रही है, तो ये चुप हो जाते हैं। रिश्ता तभी तो चलेगा ना। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सामने वाले इंसान जिससे हम प्यार करते हैं उसके मन में क्या चल रहा है, उसके जहन में क्या चल रहा है, उसको समझें, उसके गुस्से को समझें, उसकी उदासी को समझें, उसके हर एक इमोशन को समझें और फिर उससे प्यार करें। ये हुआ चुप रहने की बात। अब एक और बात आती है जिस वर्ड को मेरे को ऐसा लगता है कपल्स ने ऐसे ले लिया कि भैया अगर हमने ये वर्ड का इस्तेमाल कर लिया ना तो शायद हमसे पाप हो जाएगा कोई, या हम छोटे हो जाएंगे, विच इज़ सॉरी। कि दोनों लोगों को लगता है भैया लड़ाई हुई है, कुछ भी हो गए, मैं सामने से जाके सॉरी नहीं बोल सकता। अगर मैंने अपने मुंह से सॉरी बोल दिया ना तो मतलब मैं गलत हूँ, मैं अपना सारा वो खो दूंगा इसके अंदर अगर मैंने सॉरी बोल दिया। तो आपको क्या लगता है कि एक लड़ाई के बाद दोनों में से किसी भी एक पार्टी का आकर सॉरी कह देना क्या सामने वाले को छोटा बना देता है या उसको ये बता देता है कि तुम हार गए? क्या रोल प्ले करता है वो एक सॉरी? आप अगर झुकना जानते हो तो आपसे बड़ा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होता है। अहंकार ज़रूरी है जब अधिकार की बात हो, लेकिन जब प्यार की बात हो तो अहंकार की जगह भी नहीं होती है। अगर हम दोनों की लड़ाई हुई है, हम दोनों का प्यार मायने रखता है, हम दोनों का रिश्ता मायने रखता है और आपस में एक दूसरे के साथ एट द एंड ऑफ द डे हमें साथ ही रहना है, ज़िंदगी भर इसी कमरे में रहना है। लड़ाई ख़त्म हो गई, हल निकले ना निकले, एक दूसरे के साथ गले लग के बैठना, एक दूसरे के साथ बैठना, चुप रह के बैठना, बोल के बैठना ज़रूरी होता है। हमारा ये एक दूसरे के साथ वो कहते हैं ना कि एक 8वां वचन होता है, शादी के 7 वचन होते हैं, तो 8वां वचन ये है कि हमारे ज़िंदगी में हम कितनी भी लड़ाई कर लें, हम कोई भी सुबह उस लड़ाई के साथ शुरू नहीं करेंगे। रात को सॉरी बोल के अगर मुंह से भी सॉरी ना बोले, एक दूसरे को हक करेंगे, हक करके वो सॉरी हो गया, वो अनसेड सॉरी होता है। अनसेड सॉरी हो गया, आपने सब चीज़ों को एक साइड कर दिया, एक दूसरे को गले लगा लिया, बस ये मायने रखता है। अगली सुबह पे वो बात कैरी फॉरवर्ड नहीं होनी चाहिए, वो लड़ाई कैरी फॉरवर्ड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसी मूड से फिर वो उसका भी दिन खराब होगा, आपका भी दिन खराब होगा। आदित्य भाई, लड़कों के लिए मुश्किल होता है अक्सर ना, ईगो बीच में हाँ, लड़कों के लिए ये हो जाता है यार लड़ाई हुई है, मैं कैसे सॉरी बोल दूं उससे जाके। आप बोल देते हो? हाँ बोल देता हूँ भाई, मैं तो 1000 तरीकों से बोल देता हूँ। देखो, आदमी को ना अपना अहंकार छोड़ना होगा। उसे लगता है कि मैं सॉरी बोलूँगा, मैं ही क्यों गलत रहूँ, ये भी तो गलत है, ये भी सॉरी बोले। ये मत देखो कि सामने वाला गलत है कि मैं गलत हूँ। आप गलत हो तो आप सॉरी बोल दो, सामने वाला है तो उसकी मर्जी हो, बोले ना बोले, आप अपना फर्ज निभा के छोड़ दो ना। मेरे से कोई गलती हो तो मैं बोलता हूँ सॉरी यार, वो हो गया, ठीक है। सॉरी बोलने के भी 1000 तरीके होते हैं। कई बार नजरें भी ना मिलाना सॉरी होता है, कई बार सिसक के कोने में रो देना भी सॉरी होता है, कई बार चुप होके कोने में बैठ जाना भी सॉरी होता है। तो सॉरी के 1000 तरीके होते हैं। हर वक्त सॉरी बोलना भी ठीक नहीं होता, हर बात पे सॉरी बोलना भी ठीक नहीं होता, आदत खराब होती है। अगर मैं आपको सॉरी बोलूँ, मैं अगले दिन फिर वही करूँ, फिर सॉरी बोलूँ, फिर आप एक टाइम पे कहोगे भाई सॉरी का फायदा ही क्या हुआ, वो गलती रिपीट ना हो। बिल्कुल। सॉरी का मतलब होता है कि आज के बाद ये चीज़ नहीं होगी। सॉरी का मतलब ये नहीं होता कि सॉरी कल से फिर करूँगा, ये है। अब इसमें ना एक और सवाल है जो कि बहुत ज़्यादा एक कॉन्ट्राडिक्टिंग क्वेश्चन है, जो कि ना आधे लोग एक साइड के फेवर में हैं, आधे लोग दूसरी साइड के फेवर में हैं, कपल्स को लेकर खास करके। कि ऐसे कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि यार जब आप एक कपल हो ना, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड वाइफ हो, हर चीज़ एक दूसरे को नहीं बतानी चाहिए। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने अंदर रखो, मत बताओ, उसे अच्छा नहीं हो तो सब बता देना। और कुछ लोग कहते हैं भाई अगर हम कपल हैं तो हम कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट हैं, हम हर एक चीज़ एक दूसरे से कहेंगे। क्या अप्रोच सही है? पहले आप बोलो। ये मुझे भी 2-3 लोगों ने सलाह दी थी, मैंने घर आके इन्हीं को बता दिया कि ये सलाह दिया, किसी ने क्या करूं। क्या छुपाना है? छुपाएगा वो इंसान है जिसने कुछ गलत किया हो। हाँ? क्या छुपाना चाहते हो आप? बीवी से ये छुपाना चाहते हो कि पास्ट में कितने रिलेशन रहे, ये छुपाना चाहते हो? आपके अकाउंट में कितना पैसा है, आप ये छुपाना चाहते हो? आपकी नीयत कैसी है, ये छुपाना चाहते हो? क्या छुपाना चाहते हो? मुद्दा ये है। ये मत बताओ कि छुपाना कैसे है, ये बताओ कि छुपाना क्या है। जिसके पास छुपाने को कुछ नहीं होता वो कुछ नहीं छुपाएगा। मेरे पास कुछ है ही नहीं,
ट्रांसपेरेंसी रिश्ते की एक और बुनियाद होती है। आप अगर एक दूसरे के साथ पूरे सच्चे ही नहीं हो तो फिर क्या फ़ायदा। और अगर आपको लग रहा है कि एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसको लेके कल को इनका नेचर ऐसा है कि बहुत एग्रेसिव हैं और वो बात वो लड़ाई में उठ सकती है, फिर इनको हर्ट कर सकती है, वो बात छुपा लो। जहाँ पे सामने वाले का हित छुपा हो उस बात को छुपा लो, जहाँ पे आपका अपना हित छुपा हो उस बात को मत छुपाना। नुकसान छुपाओ, मुनाफा नहीं। मुनाफा नहीं। वो होता है। और कई बार होता है कि कुछ चीजें छुपाने के बजाय बता देने से भी हल हो जाती है। बिल्कुल। कई रिश्ते इस वजह से खराब हो जाते हैं कि छोटी छोटी चीजें दबाते चले गए और जब वो निकली तो वो आंख की तरफ फटी है, फिर वो ये भी होता है।